हेलो एवरीवन, ये ब्लॉग है दीदी के घर का दूसरे दिन का। दीदी का घर यानी बिल्कुल पूरी तरह से ना प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट मिलता है। बिस्तर पे ही चाय, तुरंत की तुरंत हाथ में हर चीज़। मतलब ये मान लीजिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अपने ना मायके से भी बड़े वाले मायके में हूँ। दीदी इस समय कर रही थी एक्सरसाइज और दीदी ने मुझसे भी बोला कि ना तू भी कर ले। मैंने कहा ना दीदी, मैं नहीं कर रही, मैं तो यहाँ आराम करने के लिए आई हूँ। तो बस एक्सरसाइज मैं अपने घर जाके करूँगी। तो बस मैंने ना कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं की और सीधे मैंने बस चाय पी के और आराम से दीदी से बातें करती रही। बैठी बैठी दीदी अपनी एक्सरसाइज करती रही। वैसे क्या होता है, दीदी ना योग क्लास जाती हैं डेली, वहाँ पर मेडिटेशन और एक्सरसाइज ये सब चीज़ें होती हैं, बट मैं रुक गई थी इसीलिए दीदी नहीं गई। अब दीदी ने बाकी सारे काम निपटा लिए थे, तो मैंने कहा जब तक आप नहा कर आओगी, मैंने पहले नहा लिया था, जब तक मैं रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि ना गर्मी बहुत हो जाएगी किचन में और फिर ना खाना बन जाएगा ना, तो एक तरह से हम लोग फ्री हो जाएंगे, फिर आराम से बैठ लेंगे। अदरवाइज़ नहीं तो ये होगा कि ना दीदी बेचारी खाना बनाती रहेंगी, रोटियाँ बनाती रहेंगी और ना मैं कमरे में फ़ोन चलाती रहूँगी। ऐसा ही होता रहेगा, तो ना हम लोग साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। तो जब तक दीदी नहा के आती, जब तक मैंने ना कहा दीदी से मैं रोटियां सेक लेती हूँ, बाकी सब्जी वगैरह क्या बनाना है, दाल चावल जो भी कुछ बनना हो वो आप बनाते रहना, रोटियां पहले मैं सेक के रख देती हूँ। तो बस पूरे घर के लिए मैंने रोटियां सेक के रख दी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में और फिर दीदी सब्जी वगैरह जो भी उन्हें बनानी थी वो सब वो बना रही थी। तब तक ना ये टेडी, इसको ना क्या बोलते हैं, पांडा, हाँ इसको पांडा बोलते हैं, दीदी की बेटी का है। ये ना मुझसे भी बड़ा है, इतना मतलब बहुत बड़ा था। मैंने कहा भाई इसमें वजन इतना है और ये तो मुझसे भी बड़ा है। ऐसे करके ना मैं इसका मजाक उड़ा रही थी और ना तन्नू को बड़ा बुरा लग रहा। तन्नू मतलब मेरी दीदी की बेटी, ठीक है जी। तो वो इसके साथ ही मतलब जैसे वो लेटती है ना तो इसके साथ ही लेट लेगी, खिलाती है इसको। मतलब बच्चियों को बड़ा शौक होता है ना इन सब चीज़ों का, तो इसीलिए ठीक है जी। और बच्चों को मिल गई थी ढेर सारी चॉकलेट्स, तो बस चॉकलेट के आगे तो उनको कुछ दिखता ही नहीं है, बस पूरा डब्बा लेके ऐसे घूम रहे थे जैसे एक दिन में ही ख़त्म कर देंगे। के बाद खाना पीना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा आराम कर लिया था, बातें सातें कर ली थी ढेर सारी। अब आ गया था शाम का टाइम, तो बस बच्चों की फरमाइश मैगी, तो बस मासी माँ के पास फरमाइश जाए और वो पूरी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस बच्चों की फरमाइश करने के लिए मासी माँ आ गई थी किचन में दोबारा, तो मैंने सोचा चलो मैं एक शूट यहाँ कर लेती हूँ। ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो बहुत कम ही शूट करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मुझे ये लगता है कि मैं भाई जहाँ पर गई हूँ वहाँ पूरी तरह से ना इंजॉयमेंट कर लूँ, ये नहीं कि ना कैमरा लेके ही घूमते रहो और ना भाई साहब वहाँ पे टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाओ। तो छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई। फिर हम पहुँच गए मंदिर, जहाँ पर ना कल भंडारा था और आज भी भंडारा है। तो बस फिर बच्चे भी तैयार होके, मैं दीदी हम सब लोग पहुँच गए। अच्छा, वहाँ पर दीदी की एक फ्रेंड आई हुई थी, उनका बच्चा, ये देखिए इतना प्यारा बच्चा, इतना क्यूट लग रहा था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसको हमने खूब सारा खिलाया। हालांकि ये बात और है कि ये दूर दूर भाग रहा था, खेल नहीं रहा था किसी के पास भी, क्योंकि छोटे बच्चे जनरली अपनी माँ के अलावा किसी पे खेलते नहीं है, किसी को जानते नहीं है। लेकिन इस बच्चे को लेने का हर किसी का मन कर रहा था, खिलाने का, और ना बच्चों को तो इतना मन कर रहा था कि वो इसको गोदी में लेके खिलाएं, लेकिन वो ना किसी पे आने का उसका बिल्कुल मूड नहीं था। तो मैंने कहा चलो बेटा दूर से ही खिला लो, कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहा है तो। और ना गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो देखिए छोटे बच्चे तो वैसे भी बहुत इरिटेट होते हैं गर्मी वगैरह में। ये उसकी मम्मा है और ना दीदी बैठी हुई थी यहीं पर, मैं और ना बच्चे भी बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ पर था कूलर। और गर्मियों में ना कूलर वाली जगह मिल जाए तो आहा, फिर तो ये लगता है कि चलो थैंक गॉड, गर्मी से कुछ तो निजात मिलेगी। फिर जब बच्चा पार्टी को मोबाइल मिल गया इस छोटे से बेटा जी को, तब वो फिर थोड़ा सा शांत हुआ और ना कम इरिटेट हो रहा था, क्योंकि ना बच्चों को फ़ोन मिल जाए बस उनको और क्या ही चाहिए। अब जब इधर देखने की बोल रहे थे ना, तब भी वो मोबाइल की तरफ ही देख रहा था। अच्छा, ये भागवत जो हुआ था ना, वहाँ पर जो पंडित जी थे और जो कथावाचक थी वो ये सामने थी, तो मैंने सोचा चलो एक छोटी सी क्लिप इनकी भी बना लेते हैं। मैं तो बिल्कुल लास्ट वाले दिन पहुंच पाई थी जब कथा का समापन था उस दिन, लेकिन जब इन्होंने भजन वगैरह गाए थे और ना जो भागवत वगैरह की थी ना, तो वो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा इतनी अच्छी शब्द और ना बोलना, मधुरवाणी जिसको बोलते हैं ना, वो थी। तो इन्होंने बहुत शानदार भागवत कथा सबको सुनाई थी और ना मैंने तो बिल्कुल थोड़ी सी लास्ट में जब मैं पहुंची थी तब मैंने सुन पाई थी। ठीक है, अब इस छोटे से बालक का सब्र का बांध टूट गया था, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। उसको लग रहा था कि अब तो मम्मा बस घर चलिए आप, यहाँ मैं आपको बैठने नहीं दूंगा। ऐसे करके ना वो दिन हमारा पूरा हुआ और अगले दिन बिल्कुल मॉर्निंग में 6:30 बजे वहाँ से मैं निकल आई थी। कहाँ से? दीदी के घर से। और ना घर पे मैं 7:30 बजे के लगभग, मतलब 7:15 7:20 के लगभग घर पे आ गई। अब क्या हुआ था, इतनी जल्दी आने की वजह यही थी कि हस्बैंड का टिफ़िन लग जाएगा और आज दिक्कत नहीं आएगी खाने पीने की, इसीलिए मैं वहाँ से जल्दी निकल आई। और धूप इतनी हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है कि 7 साढ़े 7 बजे ही गर्म हवा चलने लगती है। और ये दीदी ने कुछ प्रसाद रख दिया था, तो मैंने सोचा इसको डिब्बे में निकाल के रख देती हूँ, बाकी बैग मैं बाद में अनपैक करूँगी।
सबसे पहले इनके लिए खाना बना देती हूँ, क्योंकि जिस काम के लिए मैं जल्दी आई थी वहाँ से यही सोच के कि टाइम से खाना बन जाएगा, अगर वो काम नहीं हो पाया तो क्या ही मतलब मेरे आने का। बच्चे सुबह जल्दी उठ गए थे तो बस आकर वो सो गए दोबारा, तो मैंने कहा चलो सो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं खाना पीना अपना निपटा लेती हूँ, ऑफिस जाऊँगी उससे पहले पहले इनको उठा के और थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता वगैरह करा जाऊँगी। और वैसे भी कहीं भी जाएँ दूसरी जगह, भले ही वो अपना घर हो दूसरा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो आ जाता ही आपके रूटीन में। लेकिन बच्चों को वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था, दोनों का मन भी था रुकने का, लेकिन ये था कि मुझे आना था, तो बस मेरे बिना बच्चे रहने के नहीं थे, तो इस चक्कर में उन्होंने कहा नहीं हम तो चल रहे हैं। मैंने कहा भी था आप लोग रुक जाइए, बट ये है ना मेरे बिना वो रुकते नहीं, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे। पहले छोटे थे तो दीदी के घर आसानी से 15-15 दिन, 10-10 दिन, 8-8 दिन रुक जाते थे। अच्छा, झाड़ू मुझे लगा मिल ही गया था, मतलब सफाई मिली थी, ऐसा नहीं मिला था कि धूल हो रही है बालकनी में। हालांकि ये है आंधी वगैरह चलती है, पानी वगैरह आता है तो क्या होता है गंदगी बहुत हो जाती है। तो इन दिनों हवा तो वैसे भी रोज शाम को चलती है, तो मुझे लग रहा है हस्बैंड ने अच्छे से सफाई कर दी थी, इसीलिए ना गंदगी मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली थी। और नहा कर मैं आई थी तो मैंने बस सीधा सबसे पहले खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे 8:30 तक टिफ़िन लगाना होता है, कि मैं 8:30 बजे मतलब लगा के रख देती हूँ। फिर हस्बैंड ये है कि 8:40, 8:45 ऐसा निकलते हैं, लेकिन मैं 8:30 से पहले पहले मतलब 5 मिनट, अगर 2 मिनट ऊपर नीचे हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 5 मिनट का मार्जिन में लेके चलती हूँ, नहीं तो पता चले कि बाई चांस ये निकलने को हो और फिर तब मेरा टिफ़िन बन रहा हो, तो ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ। फिर जब तक मैं रोटियाँ बना रही थी तब तक ना हस्बैंड उठ गए थे, तो मैंने एक तरफ उनकी चाय रख दी थी और बाद बाकी सब्जी और रायता ये भी मेरा बन गया था। ऐसा करके ना धीरे धीरे करके मैं सारे काम ख़त्म करती जा रही थी, और ना टाइम से आने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे यही मिल गया कि हस्बैंड का आज का टिफ़िन लग गया। अगर यही मैं थोड़ा लेट आती तो मैं अपने ऑफिस तो चली जाती, बट कहीं ना कहीं खाने में दिक्कत आती, एक तो हस्बैंड के खाने में और ना बच्चों के लिए जो मैं खाना बना के रख जाती हूँ ना उसमें। इसीलिए ना सुबह जल्दी आने का डिसीजन एकदम बढ़िया रहा, एक तो ठंडे ठंडे में आ गए और दूसरा सारे काम भी निपट गए। अब ये देखिए 8 बज रहे हैं और ना मेरा सारा काम लगभग लगभग बिल्कुल रेडी ही है, जबकि मैं घर पे 7:20, 7:15 ऐसा आ पाई थी। अब हमको ये लगता है ना कि कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए, तो ना जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं, और ना डेली जिस काम में 45 से 50 मिनट लगते थे उस काम में आज 30 से 35 मिनट में ही सारा काम निपट गया। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी, आप कहीं भी जाएं या फिर कहीं से भी आएँ, अपनी व्यवस्थाएं यानी अपने घर की व्यवस्थाओं के हिसाब से ही जाएं और घर की व्यवस्थाओं के हिसाब से ही आएँ। ऐसा ना हो पता चले आप 2 दिन के लिए गए हैं और गए हैं बढ़िया आराम से एंजॉयमेंट के लिए, सुकून के लिए, शांति के लिए और फ्रेश माइंड करने के लिए, पता चले आप वापस आ रहे हैं कहीं ना कहीं आप में और हस्बैंड में या फिर बच्चों में या फिर फैमिली मेम्बर में मनमुटाव हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ना आप अपने घर की व्यवस्थाओं के हिसाब से ही जाएं और आएँ, क्योंकि जहां आप जा रहे हैं भले ही वो घूमने वाली जगह हो या फिर किसी रिलेटिव के घर हो या फिर और कहीं, वहां आप जा रहे हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, लेकिन आपको अपने घर पे हमेशा ही रहना है। तो अपनी व्यवस्थाएं, अपने घर की व्यवस्थाएं, अपने घर के लोगों की व्यवस्थाएं कभी भी भंग ना करें और ना असहमति से कभी ना जाएं। हमेशा घर के सभी लोग सहमत हों तभी आप जाएं, और ना इस लायक बने कि कोई आपसे मना कर ही ना पाए। ठीक है जी। तो यहाँ पे कई लोग ये बोल सकते हैं कि घर वाले तो कभी तैयार नहीं होंगे तो क्या हम कभी कहीं जाएंगे नहीं? तो देखिए जाएंगे ज़रूर, लेकिन पहले ये कोशिश कर लेना आपके घर वालों को एग्री कर लें। और देखिए ऐसे घर वाले किसी के नहीं होते हैं कि ना आप सारी व्यवस्थाएं करके जा रहे हैं, सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं, आपको खुद को चिंता है कि नहीं भाई कैसे क्या सब चीज़ें होंगी, तो घर वालों को भी दिखता है, फैमिली मेम्बर को भी दिखता है कि नहीं यार उसको खुद को इतनी चिंता हो रही है, वो खुद कभी नहीं जा पाती है, तो कम से कम ये है कि अभी जा रही है तो चले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो सकता है यहाँ पे है कुछ फीमेल्स ये बोल सकती हैं कि अरे दूसरे मना करेंगे तो क्या हम जाएंगे नहीं कभी भी? ऐसे तो हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे, ऐसे तो हमें बिल्कुल भी फ्रीडम ही नहीं मिलेगी। तो देखिए फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके हाथों से किए हुए कामों पर निर्भर हैं, उन लोगों की बिना चिंता किए आप ऐसे ही उनको छोड़ छाड़ के और बिल्कुल ऐसे भाग जाएंगे भाई यहाँ तो मुझे अब वापस आना ही नहीं है। मैंने ना कई महिलाओं को देखा है, मतलब ऐसे जाती हैं कि जैसे ना आपको बस ये लग रहा हो कि बस कैसे भी करके यहाँ से निकल जाएं एक बार। सच बता रही हूँ, मैंने ना अपने आंखों से ये सारी चीज़ें देखी हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो मत करिए, क्योंकि ना आपको जिस घर में हमेशा रहना है वहाँ की चिंता भी आपको ही करनी है।
ठीक है जी, तो अब हस्बैंड का टिफ़िन लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे ऑफ़िस के लिए। अच्छा, ये सूट निकला हुआ रखा था, दीदी के यहाँ से आई थी ना तो यही पहन के आई थी, तो मैंने सोचा निकला तो है ही है, तो मैं ये ना मीटिंग में भी पहन के चलती हूँ। अब दूसरा कौन-सा देखूँ, कौन-सा निकालूँ और ना इसको धोकर प्रेस करके आराम से रख दूँ। निकलने में अभी समय था तो मैंने सोचा तैयार होने से पहले ये थोड़ा-सा एक सा कर दूँ, चद्दर वगैरह, पिलो वगैरह ये सब जगह पे रख दूँ। फिर उसके बाद मैं तैयार होने लगी और तैयार होने का आजकल सिस्टम बड़ा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि ना आपको पता है ड्रेसिंग टेबल का ना पूरा कांच टूटा रखा है, तो वो अभी तक सही नहीं हो पाया। हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और उसके अलावा टाइम मिले भी तो शाम को जब ऑफिस से आ जाते हैं तब बोलते हैं कि मैं करा लाता हूँ। तब मुझे ये लगता है गर्मी इतनी पड़ रही है, अभी थके हारे आए हैं, तो मैं खुद मना कर देती हूँ, अभी रहने दीजिए, थोड़ी ठंडक हो जाने दीजिए, एक आध दिन में तब करवा लेना। और वो एक आध दिन क्या, ठंडक होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो गर्मी दिन ब दिन बढ़ना है, आने वाले समय में नौतपा आना है तो और भी गर्मी बढ़ेगी। लेकिन कहते हैं ना, जिन चीज़ों के बिना काम चल जाता है तो हमको ये लगता है कि चलो करवा लेंगे, तो ऐसे करके वो काम पेंडिंग जाता जा रहा है। अब तैयार होने का ये चल रहा है कि छोटे वाले मिरर से तैयार हो जाती हूँ या फिर ना बिना मिरर के तैयार हो जाती हूँ। और मेरा तो वैसे भी, मैं आपको बताऊँ, मैं बिना मिरर के भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि जो एक लुक है ना और जो लगाने वाले प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही कम है, सिंपल सादा लुक रहता है, तो जनरली मैं बहुत आसानी से बिल्कुल सिंपल से तैयार हो जाती हूँ। क्रीम है वो हाथ में ली, पूरे चेहरे पे लगा ली, देन लिप ग्लॉस है तो वो लग जाती है। ऐसे करके ज़्यादा मिरर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो मेरे बाल हैं वो इतने आसानी से बन जाते हैं कि उसके लिए मिरर की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके अलावा खिड़कियों में जो शीशे लगे हुए हैं उनमें देख के ऐसे करके हम काम चला रहे हैं आजकल। थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए तब तो मैं इनको भेजूँ, मेरी खुद की इच्छा नहीं होती है, मैं खुद इनको मना कर देती हूँ कि अभी रहने दीजिए। ठीक है जी, तो बस बच्चों को मैं इंस्ट्रक्शन देती जा रही थी कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। मेरे ऑफिस से फ़ोन आ गया था मेरे कलीग्स का कि मतलब कितनी देर से अपन लोग पहुँचे हैं या फिर निकल रहे हैं या नहीं, ऐसी करके हम प्लानिंग कर रहे थे कि वो अपने यहाँ से निकले, मैं अपने यहाँ से निकलूँ, तो हम लोग ये है एक साथ वहाँ पर मीटिंग हॉल में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद बच्चों को बोला कि आप लोग नीचे ही रहिएगा, पानी की बोतल, खाना पीना सब कुछ नीचे ही करिएगा। ऐसा करके तो उनको नीचे ही ले जा रही थी मैं। आजकल ऊपर वाला जो फ्लोर है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, तो फिर बच्चों को ना बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनके पापा ने भी बोला है कि ऊपर आपको नहीं रहना है, तो इसलिए दोनों बच्चे नीचे ही रहते हैं। उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद मैं पहुंच गई थी मीटिंग में, और फिर उसके बाद मीटिंग में हम लोगों ने पूरा डेटा वगैरह जो भी एनालिसिस करना था, जो भी जानकारी हमको मिलनी थी वो सब हमने लेकर, और दैन उसके बाद सीधे हम लोग घर के लिए रवाना हो गए थे। मीटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा चला जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि मैं ना ऑफिस से आने के बाद सीधे लाइव करने लगती हूँ, क्योंकि लाइव का मेरा टाइम है 5 से लेके 5:15 के बीच में मैं लाइव शुरू कर देती हूँ। तो ऑफिस से जैसे ही आती हूँ, कभी तो कपड़े चेंज करके लाइव करना शुरू कर देती हूँ, कभी उन्हीं कपड़ों में पहले लाइव कर लेती हूँ, देन उसके बाद फिर मैं चेंज करती हूँ। अब कभी चाय पी लेती हूँ, कभी नहीं पीती, कभी लाइव में ही चाय पी लेती हूँ, कभी पानी भी लाइव के दौरान ही पी लेती हूँ, ऐसा करके। क्योंकि अगर मैं ये सोचूँ ना बिल्कुल रिलैक्स होके कपड़े वगैरह चेंज हो जाएंगे तब मैं लाइव करूँगी, तो फिर मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मुझे पता है। तो मैं इसीलिए ना ये सोच लेती हूँ कि 1 घंटा और मेरी मीटिंग चल गई या फिर मेरा 1 घंटे टाइम और बढ़ गया है ऑफिस का, ऐसे करके। जब से मैंने लाइव करना शुरू किया है तब से मैंने यही सोचा है कि मेरे ऑफिस का 1 घंटा और बढ़ गया, मैं यही मान लेती हूँ। और ना, लेकिन लाइव करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने कोई भी काम शुरू किया है, मैंने यूट्यूब शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं उसको बीच में नहीं छोड़ना है, उसको मंजिल तक ले जाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और जैसे ही बच्चे आ जाते हैं, बच्चों का टाइम होता है लगभग 6 बजे के समथिंग, तो मैं लाइव बंद कर देती हूँ। फिर मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, घर के काम निपटाती हूँ और आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करती हूँ। घर का काम हो, ऑफिस का काम हो या फिर यूट्यूब का काम हो, हर काम में आपकी एनर्जी, मेहनत, एफर्ट सब चीज़ लगती है, बिना उसके काम नहीं चल सकता। आप अगर ये सोचें ना कि केवल वीडियोस बना के डाल दिया बस हो गया, आप उसको एनालिसिस ना करें, उसके डेटा को, यूट्यूब के डेटा को, या फिर आप शॉर्ट ना डालें, आप लाइव ना करें, तो आपका चैनल आज के समय में ग्रो करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो कम से कम थोड़े से एफर्ट उसमें दिखाइए। बिना एफर्ट के आप सोचें कि वीडियो वायरल हो जाएगा, मेरा एक आध दिन और मैं बहुत जल्दी ही फेमस हो जाऊंगा या फिर अर्निंग करने लगूंगी, जो भी कुछ है, तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। आपको एफर्ट देने पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगी और ना एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे नए नए। ऑफिस से जब लौट कर आती हूँ, हालांकि वैसे ही इतनी थकान हो रही होती है और गर्मी इस समय तो आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा हो रही है, तो मन ही नहीं करता कि दूसरे कोई काम किए जाएं। लेकिन कहा जाता है ना कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। वही बात है कि जब आपने यूट्यूब शुरू किया है तो भाई
भाई आप फिर मेहनत और एफर्ट से डर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने मेहनत और एफर्ट को लगाना छोड़ दिया ना, तो जितनी मेहनत अभी तक आपने की है 6-8 महीने, वो भी आपकी बर्बाद हो जाएगी। आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे जीरो से शुरू ना करना पड़े, थोड़े से एफर्ट अभी मैं डाल रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। अब ये मैं देखती हूँ कि कब तक मुझसे पॉसिबल हो पाता है। लेकिन मुझे जहाँ तक अपनी कैपेसिटी पता है, अगर मैं 2 काम और अपने लिए फैला लूँगी ना, तो वो भी मैं समेट लूँगी और कर लूँगी। ठीक है जी, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैंने लाइव के बारे में बात की अपने वीडियोज़ में, तो अगर आपको समय मिले ना, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, वो प्रॉब्लम्स आपकी सोशल भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है, उसके साथ आप लाइव में अगर आना चाहें, आपके पास समय हो, तो आप ज़रूर आइएगा। 5 से सवा 5 के बीच में मेरी लाइव रहती है। यकीनन आपको लाइव में आकर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ आपकी काम की बात आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए।